प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 8 बंदर बांट। बच्चों, आज हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। लड़ाई झगड़ा। प्रश्न 1। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया? बच्चों, दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। बंदर ने तराजू निकाला और समान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? उत्तर है, हम अक्सर अपने छोटों और मित्रों के साथ झगड़ते हैं। अगला प्रश्न है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो? उत्तर है, झगड़ते समय हम एक दूसरे की खाने की चीजें छीनते हैं, खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं और कभी-कभी एक दूसरे को मार भी देते हैं। अगला प्रश्न है, जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है? उत्तर है, जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करवाते हैं। झूले। प्रश्न है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त से? बच्चों, शायद आप अपने सहेली या दोस्त से मिलने पर हेलो, हाय, कैसे हो आदि कहते हैं। तुम्हारे शिक्षक। बच्चों, शिक्षक से मिलने पर नमस्ते या गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। तुम्हारी दादी या नानी से? दादी या नानी से मिलने पर नमस्ते, चरण स्पर्श या राम राम या जय श्री कृष्णा कहते हैं। तुम्हारे बड़े भाई या बहन से मिलने पर? बड़े भाई या बहन से मिलने पर नमस्ते या गुड मॉर्निंग या हेलो कहते हैं। अब पता लगाओ, तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीकों से नमस्ते कहते हैं। उत्तर है, कक्षा में साथी गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाय बडी, नमस्ते इत्यादि कहते हैं। तुम्हें क्या लगता है? प्रश्न है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? उत्तर, अगर बंदर बीच में न आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। अगला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? उन्होंने एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? उत्तर, बच्चों, बंदर ने ये सवाल बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए पूछे होंगे। दूसरा यह भी हो सकता है कि उसने बिल्लियों को यह विश्वास दिलाने के लिए सवाल पूछा हो कि वह ठीक न्याय करेगा। बंदर बांट। कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है? बच्चों, इस कहानी का शीर्षक बंदर बांट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से
रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी बन जाता है। इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन जाता है। अगला प्रश्न है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? उत्तर, हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। प्रश्न है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। उत्तर, इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता। माप तोल। बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीजों को तोलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीजों में से किन चीजों को तौलकर खरीदा जाता है? बच्चों, नीचे दी गई चीजों में से जिन चीजों को तौलकर खरीदा जाता है वे है तरबूज, चावल, काशी फल और केला। प्रश्न है, तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज रखी जाती है और दूसरे में तौलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज का बना होता है? उत्तर, बच्चों, आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तौलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, बाट तौली जाने वाली चीज का वजन बताता है। वजन किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है। पता करो बाजार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। उत्तर, बच्चों, बाजार में 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 10 व 20 किलोग्राम व 50 किलोग्राम के बाट मिलते हैं। वाह, क्या खुशबू है! बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। प्रश्न है, तुम्हें किन किन चीजों के पकने की महक अच्छी लगती है? उत्तर, हमें खाने, हलवा, पूड़ी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। अगला प्रश्न है, और किन किन चीजों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि? उत्तर, हमें पाउडर, क्रीम की सुगंध, फिनाइल, मिट्टी के तेल की गंध, गैस या पेट्रोल की गंध इत्यादि आती है। आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम भी इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। पहला वाक्य है, उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी। उत्तर है, बच्चों, इस वाक्य को हम लिख सकते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। अगला वाक्य है, रखी मेज पर है वो रोटी। इस वाक्य को हम लिख सकते हैं, वो रोटी मेज पर रखी है।
अगला वाक्य, डरती थी उस तक जाने में। इसे हम लिखेंगे उस तक जाने में डरती थी। अगला वाक्य है, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। बच्चों, इस वाक्य को हम इस तरह से लिख सकते हैं, मैं तुझे ले जाने न दूंगी। अगला वाक्य, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। बच्चों, इसका उत्तर है रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? बच्चों, पिछली कहानी के आधार पर हमें इस कहानी को पूरा करना है, तो इसका उत्तर होगा, अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थीं, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दूं। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आईं। वह तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो। हम अपने आप ही बांटकर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गईं। बेचारा बंदर उदास सा मुंह बनाकर चला गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।